गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप पहुंच गए यहाँ। सबसे पहले आप कहाँ गए, ध्यान दीजिए। आप गए कहाँ, गूगल पर गए। देख रहे हैं यहाँ गूगल है, गूगल सर्च। आप इसको देख रहे हैं, ये आपका सर्च बॉक्स है। यहाँ लिख दिए IPA आई चार्ट 2025। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ लिखे इसको, उसके बाद आप थोड़ा सा जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने यहाँ आ जाता है एक लोगो, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। और इसी पर आप टच करते हैं। जो ये लोगो है यहाँ, इसी पर आप टच करते हैं। जैसे ही आप इसको यहाँ टच करते हैं, आपके सामने यहाँ आ गया इंटरेक्टिव IPA चार्ट। ठीक है। अब सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कॉन्सोनेंट पल्मोनिक, वह व्यंजन ध्वनियाँ जो कि हमारे फेफड़े से हवा निकल करके आती है और मुंह में विभिन्न प्रकार के से रुकावटों, बाधाओं को पार करते हुए व्यंजन ध्वनि बनती है। कुछ ऐसी भी ध्वनियाँ हैं जो गले से ही बनती हैं केवल। तो ठीक है, आइए हम पहले एक एक ध्वनि को देखते हैं। देखो यहाँ यह ध्वनियाँ हैं 2, फिर इसको हम लोग सुन ले सकते हैं। जैसे हम इस पर टच करते हैं, तुरंत आ गया हमारे सामने। पा अपा पा अपा पा 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 अपा 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 पा। पा इसकी अपा ध्वनि का उच्चारण पा पा अपा पा अपा। ठीक है। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट साउंड को भी सुनेंगे और देखेंगे, पहचानेंगे। यही तो दिक्कत है, इसको बंद करना यहाँ बहुत कठिन है। आप यहाँ कॉर्नर में गए, क्रॉस है, क्रॉस को टच कर दिए, वो जो है यहाँ से हट गया। ठीक है। अब जो है आप इस पर टच किए, ब ध्वनि को सुन लीजिए। बा अपा बा बा अपा। ठीक है। अब फिर जो है
आप जाते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर दिए। फिर आप आते हैं यहाँ, ये ट और ड पहले पूरा देख लेते हैं, उसके बाद सुनते हैं, क्योंकि एक साथ एक काम ही करना उचित है। ट ड 4 हो गया, और यहाँ क ग 6 हो गया, फिर यहाँ है यह है, फिर है 8 हो गया, फिर है घबराने की बात नहीं है कि इतना सारा सिलेबस में है, नहीं। तो 6 और 3 9 हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं, 9 के बाद हम आते हैं यहाँ 10 10 के बाद हम लोग फ और वह 2 ध्वनियाँ यहाँ हैं। 12 थ द 14 16 ज 18। ये ध्वनियाँ ये अंग्रेजी में होती हैं, और जो ढेर सारी हैं वो सब अदर भाषाओं में होती हैं। 18 और ह ह ह ह 19 य 20 और या ल 21। तो ध्यान दीजिए 21 ये हो गया, ये 21 हो गया। और व्यंजन कितने हैं अंग्रेजी में? व्यंजन ध्वनियाँ 24 हैं। 21 हो गया। अब यहाँ एक बात समझना है कि एक ध्वनि बनती है 2 ध्वनियों के संयोग से, ये च, और एक और बनती 22 हो गया, और एक ध्वनि ये बनती है ज, 23 हो गया। और एक ध्वनि यहाँ है, ये 24 हो गया। ठीक है, 24 हो गया। फिर आप आते हैं वावल में। व्यंजन ध्वनियाँ 24 आपने देखा, और वावल में जो है यह है 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये 12 हो गया स्वर। इन 12 स्वरों में से 2 को ले करके 8 संयुक्त स्वर बन जाते हैं, तो हो जाता है कितना 12 और 8। इन्हीं के कम्बिनेशन से ये 8 बनता है, तो 20 ये हो गए आपके स्वर ध्वनि संकेत। फिर आपके सामने आता है सुप्रासेगमेंटल्स। सुप्रासेगमेंटल से ध्वनियाँ ध्वनि संकेत वे होते हैं जो आप देखे हैं अभी 20 वावेल्स साउंड और 24 कॉन्सोनेंट्स। उन्हीं के ऊपर नीचे अगल बगल लगने वाली ध्वनियाँ हैं जिससे उच्चारण में परिवर्तन होता है। यहाँ देखिए, एक प्राइमरी स्ट्रेस, दूसरा सेकेंडरी लांग बताने वाला और हाफ लांग बताने वाला संकेत, एक्स्ट्रा शार्ट बताने वाला, माइनर फुट ग्रुप, फुल स्टॉप की तरह काम करता है यह। फिर आता है मेजर यानी इंटोनेशन वाला ग्रुप और सिलेबल डिवीजन, जो कि शब्द में कितने स्वर ध्वनि संकेत हैं और कितना ग्रुप कितनी बार में अलग अलग बोला जाता है, सिलेबल डिवीजन यह है। और ध्वनियों को में जब लिंक हो जाता है तो लिंक वाला चिन्ह ये है। ठीक है, अब ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान दीजिए, यहाँ काउंट करते जाएं हम लोग। 24 कॉन्सोनेंट साउंड, 20 वावल साउंड और 9 ये जो है सुप्रासेगमेंटल चिन्ह है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा डायक्रिटिक्स को देखते हैं। अब डायक्रिटिक्स कहाँ हैं? यहाँ है, यहाँ देख रहे हैं, ये डायक्रिटिक्स मार्क्स हैं। और ये जो है वाइसलस के नाम से जानी जाती है, जो महत्वपूर्ण है, यह अक्सर प्रयोग होता है। फिर आस्पिरेटेड साउंड, यह भी, और बहुत सारे डायक्रिटिक्स हैं। 3 हो गया, 4 सिलेबिक और रोटिसिटी 5। नो ऑडिबल रिलीज 6, नेजल 7 नेजल रिलीज और डेंटल 8। और तमाम सी हैं, लेकिन मुख्य रूप से इतना भी नहीं, इसमें से और कम ही प्रयोग होता है।
तो अब यहाँ बात क्लियर हो जाती है कि कुल कितने चिन्ह आपको तैयार करने हैं। 24, 20 और 9, 18। 8 और 4, 12, 2, 1 कैरी, 62। अब ये 62 सिंबल्स हैं जिनको 62 में लगभग हाफ से ज़्यादा 30 से ज़्यादा तो आप जान रहे हैं पहले से ही, क्या 40 तक जान रहे हैं। कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिन्हें आप न बनाए हैं न देखे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही सरल बात हुई। अगर अब हम विस्तार से देखना चाहेंगे तो इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। इसको बस इतना, यही है वह सिलेबस जो अंग्रेजी उच्चारण के लिए पूरे दुनिया भर में यह पढ़ाया जाता है। सब कुछ इसी पर निर्भर है। डिक्शनरी देखना और twophonetics.com डिक्शनरी देखना, या अच्छा लिसनर बनना, अच्छा स्पीकर बनना, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं इसी सिलेबस पर। और सिलेबस को आपने देख लिया, यही सिलेबस है। जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं जितना भी चैनल में, सब इन्हीं ध्वनियों के उच्चारण इत्यादि को बताया गया है। अब केवल यहाँ काउंट करना था कि यह आपका सिलेबस है। ध्वनि संकेत चिन्ह हैं जो कि ऊपर बात कही गई है, जो कि यहाँ इनके पाठ्यक्रम में वही यही पाठ्यक्रम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो एक एक ध्वनि को उच्चारित करके सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत।